हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई पाठशाला। ई पाठशाला के प्लेटफॉर्म पे आज मैं शिखा आपके सामने लेकर आई हूँ शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण सूत्रों के बारे में। तो शिक्षण सूत्र जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक शिक्षण सूत्र, टीचिंग मैगजीम्स। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षण सूत्र क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। तो शिक्षण सूत्र क्या होते हैं कि हमें किस क्रम में और बच्चों को कैसे शिक्षित करना है, कैसे पढ़ाना है, और अब हमारे मनोवैज्ञानिक हैं उनके विचारों के अनुसार ये शिक्षण सूत्र दिए गए हैं। इन शिक्षण सूत्रों को इस आधार पर बनाया गया है कि बच्चों का अनुभव क्या है और उन्हें किस किस प्रकार से शिक्षित करना है। कक्षा में किसी विषय का शिक्षण करते समय अनेक कठिनाइयाँ आती हैं, इनको दूर करने के लिए एवं शिक्षण की प्रक्रिया को प्रभावशाली तथा सरल बनाने के लिए इन सूत्रों का प्रयोग करना आवश्यक है। यानी कि जैसे हमारे लिए कहीं भी किसी चीज़ को, किसी काम को करने के लिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, रूल्स होते हैं, उसी तरह टीचिंग में भी कुछ रूल्स होते हैं, हमें उनको फॉलो करना होता है। यानी कि अगर हम बिना प्लानिंग किए कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना है, अगर हम क्लासरूम में जाते हैं तो हमें थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अगर टीचिंग मैगजीम्स पता है, पढ़ाने का तरीका पता है, टेक्निक्स पता है, तो ये सारी चीज़ें हमारे टीचिंग को और ज़्यादा आसान और बच्चों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इसलिए ये शिक्षण सूत्र जो है, टीचिंग मैगजीम्स, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारे टीचिंग मैगजीम्स हैं। सबसे पहला है सरल से जटिल की ओर, नेक्स्ट ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, निश्चय से अनिश्चय की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर, और आखिरी है अनुभव से युक्तियुक्त की ओर। और इसके अलावा एक और है जिसका नाम है प्रकृति का अनुसरण। यहाँ पे छूट गया है, तो आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो उसमें लिख लीजिएगा प्रकृति का अनुसरण। तो हम लोग आज यहाँ पर एक एक करके सारे शिक्षण सूत्रों का अध्ययन करने वाले हैं, सारे शिक्षण सूत्रों के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सरल से कठिन की ओर या जटिल की ओर। तो हम सभी जानते हैं कि बच्चों के लिए जब हमें उन्हें कुछ सिखाना होता है, पढ़ाना होता है, तो हमें पहले उनको सरल चीज़ें सिखानी चाहिए। जो चीज़ों का अनुभव बच्चों को हो चुका है, जो चीज़ें उन्हें पहले से आती हैं, हमें उन्हीं से स्टार्ट करना है। हमें ऐसे टॉपिक्स उठाने हैं जिनसे बच्चे पहले से इंट्रोड्यूस हों, पहले से परिचित हों। और अगर तुरंत हम लोग नए टॉपिक पे पढ़ाने लगेंगे तो बच्चों का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं डेवलप होगा, और जब इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा तो वो पढ़ने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं लेंगे, आपकी बात सुनने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं लेंगे। तो हमें ऐसा टॉपिक उठाना है जो बच्चों के लिए परिचित होना चाहिए टॉपिक, उनकी रुचियों के अनुसार, उनका जो इंटरेस्ट है, उनकी एज जो है, और उनका जितना मानसिक विकास हुआ है, उन सबको ध्यान रखते हुए हमें टॉपिक को चुनना चाहिए। और जब हमें बच्चों का मानसिक स्तर पता चले, उनकी रुचियां, आयु पता चले, उसी के अनुकूल हमें अपनी शिक्षण प्रक्रिया को स्टार्ट कर देना है। इसका उदाहरण हम ले सकते हैं कि जैसे गणित पढ़ाने से पहले बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग बता देना चाहिए। हालांकि उन्हें आता होगा, बट एक बार हमें जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चों से पूछ लेना चाहिए। उसके बाद हम मैथ्स के और टॉपिक हैं, भिन्न का, प्रतिशत, बीजगणित, रेखा गणित, ये सारे टॉपिक्स हमें कंटिन्यू करने हैं। तो सबसे पहले हम छोटे बच्चों को जोड़ घटाना गुणा भाग से इंट्रोड्यूस करा लें एक बार, और हम उनका पूर्व ज्ञान जान लें। फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक्स जो है स्टार्ट करने हैं उन पुराने टॉपिक से जोड़ते हुए। नेक्स्ट है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि जो चीज़ें बच्चे को ज्ञात हैं, जो चीज़ें उन्हें पता हैं, उनके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही हमें उन्हें नया ज्ञान देना चाहिए। तो जो उनका पूर्व ज्ञान है वही क्या करता है, हमारे लिए एक ब्रिज जैसा काम करता है। बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या रहा, नए ज्ञान को जोड़ने के लिए हमारे लिए एक पूर्व ज्ञान जो है, प्रीवियस नॉलेज, वो पुल की तरह काम करता है। जो चीज़ें बच्चे जानते हैं उसके बारे में वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसके बारे में बच्चे बात करना पसंद करते हैं। तो हमें उन्हें ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है। यानी कि जो चीज़ें, जैसे
आपको बच्चे को पढ़ाना है मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है साइंस में। तो आप बच्चों से पूछिए बलून में क्या होता है, जो हमारी लकड़ी की टेबल है वो क्यों मुड़ नहीं जाती है, लचीली क्यों नहीं होती है। पाइप होता है रबर का, वो क्यों लचीला होता है, पानी क्यों बह जाता है। इस तरह से क्वेश्चंस करके आप बच्चों का इंटरेस्ट जो है डेवलप करें, उनसे क्वेश्चन पूछें जिससे वो इंटरेस्ट ले। फिर आप आगे जब पदार्थ पढ़ाएंगे, फिर उसकी अवस्थाओं के बारे में बताएंगे, उसके गुण बताएंगे, तब जाकर बच्चा इंटरेस्ट लेगा और अपनी प्रीवियस नॉलेज से अपनी नई नॉलेज को जोड़ पाएगा, जिससे कि बच्चे का जो अनुभव है उससे वो जोड़ के नई चीज़ें पढ़ पाएगा और अपने जीवन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखेगा, सम्मिलित कर पाता है अपने जीवन में उन पुराने अनुभवों को नए अनुभवों के साथ। जैसे गणित में बच्चों को गिनतियों के जोड़ के सहारे पहाड़ा का ज्ञान कराना, जैसे बच्चों को स्टार्टिंग में जोड़ घटाना सिखाया जाता है सिर्फ। तो अगर आपको उन्हें अब गुणा पढ़ाना है, मल्टीप्लाई पढ़ाना है, तो आप जोड़ के पहले बताइए, फिर आप पहाड़े के बारे में उनको बताइए, टेबल्स के बारे में बताइए। ऐसे ही रेखाओं के बारे में पहले आप थोड़ा उनको नॉलेज दे दीजिए, फिर आप त्रिभुज, फिर आप चतुर्भुज और जो आगे आकृतियां होती हैं उन सब के बारे में बच्चों को ज्ञान दें। तो इस तरह से ये सूत्र काम करता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी कि जो चीज़ें बच्चे देखे हुए हैं, जो चीज़ मूर्त होती है, कॉन्क्रीट होती है, वो चीज़ें बच्चों को जल्दी समझ में आती हैं बजाय एब्स्ट्रैक्ट के, जो उन्हें नहीं दिख रही हैं। तो जो छोटे बच्चे हैं, जब वो किसी चीज़ को छू के, स्पर्श करके, अपनी इंद्रियों का अनुभव करके जब किसी चीज़ को वो देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं उस चीज़ का, तब उनके अंदर अच्छे से नॉलेज डेवलप होती है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो आप उन्हें कुछ किसी चीज़ के बारे में अगर पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए साइंस के बारे में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, जैसे मटेरियल्स के बारे में ही हो गया, आप अगर उन्हें पढ़ा रहे हैं, या फिर मैथ्स में आप उन्हें जोड़ घटाना, एडिशन सिखा रहे हैं, मान लीजिए एडिशन, तो आपके क्लास में जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, कॉपी हो, पेन हो, तो आप पहले 2 कॉपी लीजिए, फिर 3 कॉपी लीजिए, फिर आप बच्चों से पूछिए कि ये कितनी कॉपीज़ हो गई। तो बच्चे देख रहे हैं इस चीज़ को, तो वो बता देंगे कि ये 5 हैं। लेकिन आप डायरेक्ट बोलेंगे कि 2 और 5 कितना होता है, तो उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से आप उनको सामने ही सामने कॉन्क्रीट चीज़ों के थ्रू, जो चीज़ें मूर्त हैं, जो चीज़ें उन्हें दिख रही हैं, उन चीज़ों के थ्रू अमूर्त चीज़ों तक ले जाइए, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाइए। जब बच्चे छू के, देख के, अपनी इंद्रियों से अध्ययन करेंगे, अनुभव करेंगे, तब वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। अब बच्चा है वो किसी भी चीज़ को पूर्ण में देखता है, पूर्ण आकार में देखता है, एक नज़र में वो पूरी चीज़ देखता है। तो जैसे हमें किसी देश का मानचित्र दिखाना है, तो हम उसके टुकड़े टुकड़े तो नहीं दिखाएंगे, अंश में तो उसको नहीं दिखाएंगे, हम पूरा उसको मानचित्र दिखाएंगे। फिर उसको छोटे छोटे भाग में करके, अंशों में करके हम उसको पढ़ाएंगे। मान लीजिए हमें स्टेट्स के बारे में बताना है या फिर हमें डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताना है, तो पहले हम बच्चे को पूरा एक स्टेट का मैप दिखाएंगे, फिर बताएंगे इतने ज़िले हैं, फिर एक एक ज़िलों के बारे में बताएंगे। तो इस तरह से हमें पहले उसको पूर्ण चीज़ दिखानी है, फिर उसको अंश में डिवाइड करके, पार्ट में डिवाइड करके बच्चे को एक एक चीज़ समझाना है। तो इस तरह से जो विषय वस्तु है वो उसको पहले पूर्ण आकार में देखेगा, फिर अंशों में देखेगा। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर, यानी कि जब बच्चा छोटा होता है तब उसको कुछ भी नहीं पता होता, उसके लिए सारी चीज़ें अस्पष्ट होती हैं, अनियमित होती हैं, है ना। यहाँ पे अनियमित नहीं होगा, अनियमित होगा, है ना, अनप्लान्ड होगा। तो जब बच्चों के लिए नया नया जब सब कुछ होता है, उन्हें नॉलेज नहीं होती है ज़्यादा, तो उनके लिए सब कुछ अस्पष्ट होता है, अनियमित होता है। बट जब हम उन्हें अनिश्चित से जब हम उन्हें शिक्षित करते हैं, तो वो अनिश्चित से निश्चितता की ओर जाते हैं, है ना। जब वो धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस आते हैं और उन्हीं एक्सपीरियंसों से सीखते सीखते वो अनिश्चितता से निश्चितता की ओर जाते हैं। यानी कि मान लीजिए
स्टार्टिंग में उनको शिक्षक जो है वो जब उनको जानकारी प्रदान करता है, वो अपने बाहरी जीवन से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, अपने परिवार से, अपने समाज से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे नए नए अनुभव आते हैं। तो जो भी चीज़ें उनके अंदर अस्पष्ट थी, अनियमित थी, वो सारी चीज़ें अब उनके बड़े होते होते, मैच्योर होते होते स्पष्ट व नियमित हो जाती हैं, जिससे कि सूत्र हमें ये बताता है कि हमें अनिश्चितता से निश्चितता की ओर जाना होगा। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि जो बच्चों के सामने जो चीज़ें पूर्ण आकार में है या प्रत्यक्ष में है, वही चीज़ें जो बच्चे देख सकते हैं, वही चीज़ें हमें पहले बच्चों को दिखानी है। फिर हमको अप्रत्यक्ष चीज़ें बतानी है, जैसे कि अभी हमने स्थूल और सूक्ष्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सेम वही है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, यानी कि ऐसी चीज़ें जो बच्चों को सामने दिखें, प्रत्यक्ष दिखें, पूर्ण आकार में दिखें, ऐसी चीज़ों का कॉन्सेप्ट बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, और फिर उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष तक जाना है, जो चीज़ें बच्चों को नहीं दिखाई दे रही। यानी कि हमें बच्चों को अगर कुछ पढ़ाना है तो पहले हम वर्तमान की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें बच्चों को हमारे संविधान के बारे में बताना है, या हमारी जितनी भी बॉडीज़ हैं संविधान की, कार्यपालिका, न्यायपालिका, है ना, ये सारी चीज़ें हैं, उन्हें तब हम उनसे ये उदाहरण दे के पूछ सकते हैं, प्रधानमंत्री कौन होते हैं, राष्ट्रपति कौन होते हैं, क्या काम होता है, ये सारी चीज़ें हम उनको वर्तमान से रिलेट करके पढ़ाएं। फिर हम स्टार्टिंग में जाएं, कैसे चुने जाते हैं, भूतकाल में जाएं या प्रोसेसिंग में जाएं कि कैसे कैसे इनका चयन होता है, फिर वो वर्तमान में इस तरह से अपनी छवि बना पाते हैं, इस तरह से वो सेलेक्ट होके यहाँ तक पहुँचते हैं। ये सारी चीज़ें हमें पहले प्रत्यक्ष से शुरू करनी है, फिर हमें हिस्ट्री में जाना है उसकी। तो इस तरह से प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हमें जाकर शिक्षण प्रक्रिया करनी है। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो जो बच्चे होते हैं उन्हें पहले हमें उदाहरण देने हैं, ना कि पहले हमें सिद्धांत या रूल्स बताने हैं। सबसे पहले हम उन्हें डिफरेंट उदाहरण देंगे। जैसे कि हमें बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाना है, मान लीजिए हमें एसएसटी में कुछ पढ़ाना है, वेदर पढ़ाना है, या फिर हमें दिन और रात पढ़ाना है, रोटेशन पढ़ाना है ना, अर्थ का मोशन पढ़ाना है, गतियाँ पृथ्वी की। तो हम पूछेंगे कि कितने दिन होते हैं, रात दिन कितने बड़े होते हैं, कितने घंटों के होते हैं, ये सारी चीज़ें हम पहले बच्चों से पूछेंगे। फिर हम उन्हें धीरे धीरे बताएंगे कि अर्थ ऐसे रोटेट करती है, इस वजह से दिन रात होते हैं। यानी कि पहले हमें उदाहरण देना है, फिर हमें नियम बताना है। तो इस तरह से बच्चे जब करके देखेंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाएंगे, तभी वो विशिष्ट से सामान्य की ओर पहुंचेंगे। यानी कि जो उन्हें उनका जो ज्ञान है उसको पहले हमें स्थायी बनाना है, उनको ज्ञान देकर उनको स्थायी बनाना है। फिर उनका जो ज्ञान होगा वो धीरे धीरे तार्किक होता चला जाएगा। फिर उनकी इस प्रकार उनकी बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है, मानसिक विकास की प्रक्रिया है, वो धीरे धीरे तर्कपूर्ण होती जाएंगी। स्टार्टिंग में बच्चे इलॉजिकल बातें करते हैं, उनको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता। वो पूछते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है, या अपने घर में मम्मी पापा से पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, सूरज क्यों निकलता है, रात क्यों होती है, इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं। बट जब धीरे धीरे उनको ज्ञान हो जाएगा, उनको हम उदाहरण देके फिर उनको नियम बताएंगे, तो वो मैच्योर होंगे, उनके अंदर ज्ञान स्थायी होता चला जाएगा। तो उनका जो ये क्वेश्चंस जो पहले थे वो अब नहीं रहेंगे, वो खुद समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होता है, या उनकी तार्किक शक्ति का विकास हो चुका होता है, इसलिए वो लॉजिकल रीजनिंग करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। यानी कि किसी समस्या की एक ऐसी इकाई करनी चाहिए जिनके जोड़ने पर समस्या का हल तैयार हो सके। कहने का मतलब है, हम सब ने अधिगम में एक सिद्धांत पढ़ा होगा, अधिगम सिद्धांतों में कोहलर का सिद्धांत। तो उसमें जो चिंपैंजी होता है जिसका नाम सुल्तान था, उसके ऊपर जो टेस्ट किया गया था, तो उसमें छड़ी के टुकड़े रख दिए गए थे। तो वो जब सोचता है, बहुत देर देखता है, सिचुएशन को ऑब्जर्व करता है, फिर वो छड़ी के पार्ट को जोड़ के एक सॉल्यूशन निकालता है और छड़ी से केले को प्राप्त कर लेता है। यानी कि उसने क्या किया, जोड़ कर जब उसने छड़ी के पार्ट्स को जोड़ा तो उसके सामने क्या आया, समस्या का हल निकल के आ गया। यानी कि हमें पहले विश्लेषण करना है, फिर संश्लेषण करना है, तोड़ के जो टूटी हुई चीज़ें हैं उनको जोड़ना है आपस में, और इस तरह से
संश्लेषण होगा और हमें एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए गेम्स आते हैं पजल वाले, तो पजल से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उनको बनानी होती हैं, तो पजल जो होते हैं वो इधर उधर बिखरे हुए होते हैं। तो इसी तरह वो बच्चे क्या करते हैं, पजल्स को देखते हैं, समझते हैं, पिक्चर देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो जोड़ते हैं। तो लास्ट में पजल उनका पूरा हल होके, सॉल्व होके उनके सामने वो खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, पजल को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह ये उदाहरण है विश्लेषण से संश्लेषण का, और हमें शिक्षण प्रक्रिया में भी विश्लेषण से संश्लेषण का ही यूज करना है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान से तर्क संगत की ओर। यह मैगजीन जो है, यह सूत्र है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, जो टीचर होता है वो जब क्लासरूम में जाता है तो उसको पहले बच्चों के बारे में जानना ज़रूरी है कि बच्चों का स्तर क्या है, उनकी आयु क्या है, उनकी रुचि क्या है। फिर उनके अकॉर्डिंग बच्चों को ज्ञान देना शुरू करना है और उनके ज्ञान को तर्कसंगत बनाना है। जैसे कि बच्चे को पहले वाक्य, फिर शब्द, फिर अक्षर सिखाना चाहिए। लेकिन मौखिक भाषा के लिए तो ये अच्छा है, यानी कि बोलने के लिए तो सबसे पहले वाक्य, बच्चा अगर तोड़ तोड़ के बोलेगा तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। हम क्या चाहेंगे कि बच्चा सीधे वाक्य बोले, फिर उसको शब्द समझ में आए, फिर अक्षर। लेकिन मौखिक भाषा के लिए, लिखित में क्या, बच्चे को पहले अक्षर पता होना चाहिए, अक्षर से वो शब्द बनाएगा, शब्द से वो वाक्य बनाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लॉजिकल क्या है कि बच्चे को लिखने के मामले में उसको पहले अक्षर का ज्ञान हो, तभी वो शब्द लिख पाएगा, शब्द से वो वाक्य बना पाएगा। तो मनोविज्ञान से हमें तर्क संगत की ओर, तार्किक ज्ञान की ओर ले जाना है बच्चे को। नेक्स्ट है अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, यानी कि बच्चे के जो ज्ञान है, बच्चों का जो अनुभव है, उसी अनुभव को उनको स्थायी रूप देना है, जो सही ज्ञान है बच्चों का। तो उनके ज्ञान को स्थायी बनाना है और धीरे धीरे उनके ज्ञान को हमें तर्क की कसौटी पर तोलना है। उन्हें उसे देखना है हमें कि उनका जो ज्ञान है वो तार्किक है या नहीं है। अगर उनका ज्ञान तार्किक है तो हमें उसे स्थायी बनाना है, तार्किक नहीं है तो उसे तार्किक ज्ञान देना है हमें। यही हमारा शिक्षण कार्य होता है। तो शिक्षण कार्य में जब तक बच्चों की जिज्ञासाएं जो होती हैं, उनकी जो एक्साइटमेंट होती है, उनके क्वेश्चंस होते हैं, जब हम उन क्वेश्चन के आंसर उन्हें देते हैं, उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, तभी हमारा शिक्षण कार्य पूर्ण होता है। जैसे बच्चे को भिन्न भिन्न आकार तथा प्रकार के त्रिभुजों के 3 कोणों को नापकर उनको जोड़ दिया जाए तो वह 2 समकोण 180 अंश होता है। यानी कि आगे चलकर बच्चों के इस अनुभव को तर्क के साथ पुष्ट करना होगा कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों अंतःकोण का योग 180 अंशी क्यों होता है। तो इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि हमें बच्चे को अनुभव से युक्त की ओर ले जाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। इसमें क्या है, बच्चे की प्रकृति को समझना है, उसका शारीरिक मानसिक विकास कैसा है, उसकी जो नॉलेज है उसको अब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी है, उसकी ग्राह्य क्षमता कितनी है, उसका अभ्यास करने का क्षमता कितनी है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रख के, उसके विकास की चीज़ों को ध्यान रख के हमें पढ़ाना शुरू करना है। तो प्रकृति का हम अनुसरण करेंगे जब बच्चे को जानेंगे, उसके विकास कहाँ तक हो चुका है उसका, ये सारी चीज़ें जानेंगे, तभी हमें पढ़ाने में, शिक्षा प्रक्रिया करने में, उसे शिक्षा देने में आसानी होगी। और अगर हम उसकी प्रकृति के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें ही शिक्षण कार्य करने में बाधा उत्पन्न होगी। तो रेमंड थे, उनका कहना था, इस सूत्र का यथार्थ अभिप्राय है कि हमको अपने साधनों को बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अनुकूल बनाना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो भी साधन है, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है, हमें वो बच्चों के अनुकूल देनी चाहिए। उनकी एज क्या है, उनकी रुचियाँ क्या है, उनका शारीरिक मानसिक विकास कितना हुआ है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हमें अपना शिक्षण कार्य करना है। तो आई होप ये सारे टीचिंग मैगजीन्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये सारे आपके बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके बीटीसी के लिए, आपके बीएलएड के लिए, या फिर आगे हमारा सुपर टेट भी होगा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ यूपी टेट के लिए। तो आप भी तैयारी करते रहें, अपनी प्रगति को बिल्कुल भी ना रोके, तैयारी करते रहें। जब भी वैकेंसी आएगी आप पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे। तो आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप हमसे जुड़ सकते हैं
यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर। थैंक यू।